Hello students, good morning every students. How are you? Hope you all are fine. देखो बच्चा पार्टी, अपन लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में अपन लोगों ने लास्ट जो अपनी क्लास थी वो स्पेरिकल मिरर के बारे में थी कि स्पेरिकल मिरर्स के टाइप्स थे, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, जिसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये सारी चीजें अपन लोगों ने देखी थी। तो अब अपना जो बेसिक आज का जो अपना टॉपिक होगा बच्चों बेसिकली वो होगा कि जैसे अपन नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें अपन ये देखेंगे, अब जो अपनी क्लास चलेगी 1-2 लेक्चर होंगे उसमें अपना ये होगा कि जो स्पेरिकल मिरर होता है उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज कैसे बनती है, क्या करेंगे, वो सारी चीज है, ठीक है। तो इमेज बनाने से पहले अपन लोगों को देखना है कि जो रूल्स है, कुछ रेज होती हैं कि जो कहां से पास होंगी, कहां से रिफ्लेक्शन होगा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं, वो सारी चीज अपन लोग देखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा बच्चों वो होने वाला है, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख भी गया होगा कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं वो है, ठीक है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जो पहला रूल है बच्चों, जो पहला रूल है वो कौन सा है कि द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कुछ रेज हैं जो कहां से गुजरती हैं, फिर इंसिडेंट होती है मिरर पर, फिर उनका रिफ्लेक्शन होता है, तब वो कहां से निकलती हैं, ये सारी चीजें हैं। अब जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो रेज होती है उनके बारे में, तो बच्चों वो लोग, वो चीजें हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो कहां से डेवलप होती है, वो जो थ्योरी है वो कहां से डेवलप हुई। तो बच्चों नेचर के अंदर अपन लोगों ने देखा कि मिरर का जो बिहेव था उसका स्टडी की गई, फिर अपन लोगों ने रूल्स बना दिए कुछ कि ऐसे रेज आती है वो ऐसे जाती है, ठीक है। तो देखो पहली रे है कि द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल पॉइंट क्या होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो जैसे अपन सबसे पहले अपन बात करें कॉनकेव मिरर की, ठीक है, कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है, जिसके अंदर कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसका आउटर जो पार्ट रहता है, कॉनकेव जो पार्ट रहता है, ठीक है, वो ये, ठीक है, ये है बच्चों अपना कॉनकेव मिरर, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बच्चों होता है पोल, ओके, ठीक है। देखो अब पहली क्या है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में किधर से निकलेगी वो है। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल इंसिडेंट करा दो रे, ये लो, ये एक रे है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई। अब ये जब इस पर इंसिडेंट होती है, कॉनकेव मिरर पर जब ये इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में बच्चों ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से निकलती है, ऐसे ये एक पॉइंट से निकलती है जिसको अपन लोगों ने बोला था फोकल पॉइंट, ठीक है। तो पहला रूल क्या हुआ, पहला रूल ये हुआ, कॉनकेव मिरर की बात कर लो, उसके लिए क्या रूल हुआ कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकल पॉइंट से निकलती है। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स थ्रू फोकल पॉइंट, ठीक है, सीधी सी कहानी है। तो रूल नंबर 1 ये हुआ कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट कराएंगे अपन, वो उस रे होती है वो फोकल पॉइंट से निकलेगी, कितनी भी रेज आओ चाहे, जैसे मान लो एक दूसरी रे और है, ये भी ऐसे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, ये भी बच्चों इसी पर्टिकुलर इसी पॉइंट से ऐसे निकलती है, ये भी क्या होगा ऐसे पर्टिकुलर इसी पॉइंट से निकले, कितनी भी रेज आई चाहे, ऐसी कितनी भी रे आए वो सारी की सारी किधर से निकलेगी, इसी एक पॉइंट से निकलती है, ठीक है। तो पैरेलल जो रे इंसिडेंट होगी वो कॉनकेव मिरर के अंदर कहां से निकलेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकल पॉइंट से, ओके। चलो देखो फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना जो है बच्चों कौन सा, नेक्स्ट अपना है कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। अब यहां बना रहा हूं इधर, ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कौन सा होगा, जिसका कॉन्वेक्स वाला पार्ट ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, अब देखो इस ये जो मिरर होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को ध्यान में हो कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन लोगों ने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग देखा था, ठीक है। उसके अंदर इस मिरर की कौन सी प्रॉपर्टी थी, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी थी, कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, तो देखो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया इसने।
अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान हो तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्स करता है। तो ये लो इसने लाइट रेज को डाइवर्स कर दिया, ऐसे अलग डायरेक्शन में फैला दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इस लाइट रे को अपन पीछे बढ़ाते हैं, जब इस लाइट रे को पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकल पॉइंट पर ऐसे आके मिलती है। अब इसका फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारी चीजें इधर होंगी, इसका इधर था। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक है, यानी इससे जो लाइट रे जो भी इंसिडेंट होती है वो सारी की सारी डाइवर्ट होती है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट होती है। ऐसे ये पैरेलल लाइट रे आई, अब इसको भी क्या करेगा, ये ऐसे फैला देगा। फिर जब अपन इसको पीछे ऐसे बढ़ाते हैं, ये क्या करेगा, इसको ऐसे फैला देगा। इसको जब अपन पीछे बढ़ाते हैं तो ये भी बच्चों एक फोकल पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो यहां से पता लगा कि जो कॉन्वेक्स, जो बच्चों कॉन्वेक्स अपने पास मिरर है वो क्या करेगा, पैरेलल इंसिडेंट रे को, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे को डाइवर्ज करता है और उन रेज को अपन जब पीछे बढ़ाते हैं तो वो रेज फोकल पॉइंट पर जाकर मिलती है। ये कहानी हुई अपना रूल नंबर 1। ठीक है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, समझ गए, बोलो बच्चों, चले आगे। चलो फिर दूसरा जो अपना रूल आता है बच्चों वो है रूल नंबर 2। मिटा दू क्या, जो अपना रूल नंबर 2 है वो है फोकसिंग रे। जो रे फोकल पॉइंट से निकलती है वो पैरेलल हो जाती है या फिर किधर से निकलती है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो रूल नंबर 2 अपना है फोकसिंग रे। रूल नंबर 2 फोकसिंग रे, यानी जो रे फोकल पॉइंट से इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में किधर से निकलेगी। पहला रूल कौन सा था, पैरेलल वाला। पैरेलल रे कहां से निकलती है बच्चों, बोलो। पैरेलल रे फोकल पॉइंट से निकलती है, दोनों में, एक में तो निकलती है, एक में अपन को ऐसे लगता है कि फोकल पॉइंट से आ रही है, अपन को फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक, तो इसमें बात करें फोकसिंग रे की, ये लो, ये अपने पास कौन सा मिरर है, बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बोलो, ये अपने पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये इसका पोल। फिर बात करते हैं अपन दूसरे वाले मिरर की, ये लो, ये दूसरा मिरर है, ये लो, ये लो, ये इसका पोल है। ठीक है, अब देखो ये इसका फोकल पॉइंट सपोज दैट यहां है। ठीक है, तो जो रे फोकल पॉइंट से इंसिडेंट होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये है, मान लो यहां से ये फोकल पॉइंट यहां है इसका। ठीक है, जो रे फोकल पॉइंट से इंसिडेंट होती है, अब पॉइंट से इंसिडेंट हुई, आकर इस पर मिरर पर टकराई। अब ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को, पैरेलल लाइट रेज को तो फोकल पॉइंट से निकालता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को फोकल पॉइंट से निकालेगा, और फोकल पॉइंट से जो लाइट रेज इंसिडेंट होती है उसको वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है। अपोजिट है कि जो पैरेलल आएगी वो फोकल पॉइंट से, जो फोकल पॉइंट से आएगी वो पैरेलल। सो सिंपल, दोनों चीज याद रहेगी। पहला तो कौन सा, पैरेलल आई वो फोकल पॉइंट से, फोकल पॉइंट से आई वो पैरेलल, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। बोलो बच्चों, ध्यान रहेगा क्या, बोलो। अब बात करते हैं इसकी, इसका फोकल पॉइंट सपोज दैट यहां है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनना, जो लाइट रेज फोकल पॉइंट की ओर इंसिडेंट होगी, इसका फोकल पॉइंट यहां है, ऐसी ये लाइट रे है जो फोकल पॉइंट की ओर इंसिडेंट हो रही है ऐसी। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद में कैसे जाएगी, ये बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब होना तो पैरेलल ही है, जो फोकल पॉइंट से जाएगी उसको होना तो पैरेलल ही है। ठीक है, तो इसमें भी पैरेलल हो जाती है और इसमें भी पैरेलल हो जाती है, और जो पैरेलल होती है वो फोकल पॉइंट से जाती है, इसमें फोकल पॉइंट से जाती है, इसमें पीछे बढ़ाकर अपन को फोकल पॉइंट से निकालते हैं उनको। ठीक है, तो दूसरा रूल नंबर 2 ये था। ठीक है, रूल नंबर पहला कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली फोकल पॉइंट से, फोकल पॉइंट वाली पैरेलल। सो सिंपल। ठीक है, फिर अगला है नॉर्मल रे। जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है उसका क्या होता है, उसका क्या हस्त्र होता है, बोलो रे। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो रे कैसे जाती है, तो रूल नंबर 3 अपना है नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, बोलो बच्चा पार्टी, नॉर्मल रे। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, मेरे को आप लोग बताना, बिल्कुल मैंने आप लोगों को पहले बताया है। अपन बात करते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर की। जैसे प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर की जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है या फिर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, नॉर्मली या परपेंडिकुलर, वो रे कैसे जाती है रिफ्लेक्शन के बाद में, बोलो वो रे कैसे जाएगी, वापिस उसी पाथ पर लौट जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल आई कितना है, बोलो 0, एंगल आर भी कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि अपने को पता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही था। तो इसलिए जो रे नॉर्मल इंसिडेंट होती है मिरर पर, या नॉर्मली इंसिडेंट होती है या परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, वो क्या होता है, उसी सेम पाथ पर लौट जाती है। ये अपन ने बात की थी किसकी, प्लेन मिरर की। अब बात कर लेते हैं अपन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी तो नॉर्मली इंसिडेंट होगी। अब कैसे होगी सर, ये तो कर्व्ड सरफेस होती है, इसमें नॉर्मली कैसे इंसिडेंट कराओगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखें सारे बच्चे। ये लो, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर भयानक सा मिरर बन गया, ये मिरर है मान लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब क्या करना है, नॉर्मली इंसिडेंट करानी है। अब बच्चों ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों जो लाइट रे, ध्यान से सुनना, जो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे इंसिडेंट होती है, वो रे मिरर के अंदर, स्फेरिकल मिरर के अंदर ऐसा माना जाता है कि वो रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है या मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, वो लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट मानी जाती है, ठीक है। तो ये लो, सॉरी ये सेंटर यहां है, यहां से ये ऐसे इंसिडेंट हुई, तो जो लाइट रे ध्यान से सुनो, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, वो ऐसा मानते हैं, इसके अंदर ऐसा अपन अज्यूम करते हैं कि वो लाइट रे, अज्यूम क्या करना, मैंने बताया अभी ये बेसिक लॉज है, रूल्स है, ये अपन ने इनके नेचर से बनाए हैं, मिरर्स के नेचर से इनका स्टडी की, फिर अपन लोगों ने रूल लिख दिए। तो इनके जो अपन ने देखा कि जो लाइट रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी, ठीक है, अब वो लाइट रे वापस ऐसे लौट जाती है। अब ऐसा कब होता है, जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है, सेम पाथ पर वापस मूव कब करती है, जब लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, ओके अंडरस्टैंड। तो ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो सेंटर सर इधर होगा, सेंटर से कैसे मूव कराओगे, तो अपन ऐसे करते हैं कि जो लाइट रेज सेंटर की ओर ऐसे इंसिडेंट होती है, जो लाइट रेज ऐसे सेंटर की ओर इंसिडेंट होती है, मान लो इसका जो सेंटर है बच्चों ये यहाँ है, जो लाइट रेज ऐसे सेंटर की ओर इंसिडेंट होती है, सेंटर की ओर, ध्यान से सुनना, मैंने ऐसे नहीं बोला सेंटर से, मैंने बोला है सेंटर की ओर, जो लाइट रेज सेंटर की ओर इंसिडेंट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर इंसिडेंट होती है, वो लाइट रेज वापस उसी सेम पाथ पर ऐसे लौट जाती है, ओके बच्चों, ठीक है। तो ये रूल नंबर अपना 3 है, नॉर्मल रे, कि नॉर्मल रे का तो अपन को वैसे भी पता है, परपेंडिकुलर रे बोल दो, नॉर्मल रे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आती है वो बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप लोगों की मर्जी है, ऐसे कुछ भी जड्डू पंडू नहीं बोलना। मतलब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है वापिस उसी सेम पाथ पर मूव करती है, क्यों, क्योंकि वो रेज उस मिरर पर परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। आप लोगों से इसका जवाब पूछा जाए कि ऐसा आपने कर दिया भाई, तो आप बोलोगे कि ये रे है, ये इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, इसलिए ऐसा हुआ है, ओके बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों रूल नंबर 4 आप लोगों के लिए है ओब्लिक रे। ओब्लिक रे यानी जो रे ओब्लिकली इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो कैसे मूव करेगी, ठीक है। तो ये है बच्चों कॉनकेव मिरर, और ये है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब देखो सबसे पहले इधर देखो, ध्यान से देखिए बच्चों, ये मिरर है, कौन सा मिरर है, बोलो रे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर जब लाइट रे ऐसी इंसिडेंट होती है, ओब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है,
अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसमें ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, अपन को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो क्या पता लगा कि जो ओब्लिक इंसिडेंस है उसी एंगल से वापस रिटर्न हो रही थी, इसमें भी यही होता है कि जो लाइट रे ऐसे ओब्लिकली इंसिडेंट होती है, यानी ये एंगल आई बोल दूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे बना रही है, तो ये रे ऐसे जब मूव करेगी रिफ्लेक्शन होगा, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो रे कितने भी एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने एंगल से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, 60 पे हो, 30 पे हो, 50 पे हो, 45 पे हो, कितने पे भी हो। ठीक है, तो ओब्लिकली जो इंसिडेंट होगी वो उसी एंगल से, जिसने एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल से उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसी में भी सेम गाथा यही है, इसमें भी जो लाइट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उसका उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इसमें भी होगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो ये चार नियम थे। पहला नियम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट से निकलती है, फोकल पॉइंट वाली इंसिडेंट रे कहां से निकलती है, फोकल पॉइंट से जो इंसिडेंट होती है वो पैरेलल हो जाती है। फिर कौन सा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, या फिर जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है वो कहां से निकलती है, बोलो उसी पाथ पर सेम पर रिटर्न बैक हो जाती है। फिर ये ओब्लिक रे है, जितने एंगल पर इंसिडेंस होगा उतने एंगल से उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये जो चार नियम मैंने बताए हैं, इन चारों नियम को आप लोगों को मेमोराइज रखना है, याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन इमेज फॉर्मेशन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन वहां से आता है, कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको करना और खुद से इनको थोड़ा ध्यान में रखना और खुद से इनको ऐसे कर करके देखना। ओके, तो